नमस्कार। आज हम एक नया प्रकरण लेकर के आए हैं। शैक्षणिक नवाचार और पहल से परिचय में लहर कार्यक्रम लर्निंग एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। ये नवाचार राजस्थान में चलाया गया है सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये कहा गया है कि सभी बच्चों को अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है लहर कार्यक्रम। लहर कार्यक्रम गतिविधि के साथ साथ एक अधिगम कार्यक्रम भी है। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में की जाने वाली सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती हैं कि बालक एक सक्रिय संभागी के रूप में भागीदारी निभाते हुए सीखते हैं। बच्चे मानसिक रूप से सक्रिय रहकर किसी विषय पर चिंतन मनन करते हैं, अपने साथियों से, बड़ों से बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, नतीजों पर पहुंचते हैं। इस तरह अपने ज्ञान का वे स्वयं निर्माण करने का प्रयास करते हैं। लहर कार्यक्रम शुरू करने के पीछे निम्नानुसार उद्देश्य रहे हैं। आप समझते ही हैं कि बालकों का जो शुरुआती नींव अगर कमज़ोर रह जाएं तो आगे भी उनको है जो पढ़ाई में वो कमज़ोर रहेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 1 व 2 के बालकों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा की नींव मजबूत करने का उद्देश्य था। बालकों के साथ उसकी गति व स्तरानुसार काम करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना भी इसका उद्देश्य है। बच्चों में शिक्षा क्रम के अनुरूप क्षमताएं विकसित कर पाना, बच्चों को स्कूल से जुड़ाव, नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के लहर कार्यक्रम शुरू किया गया है। लहर कार्यक्रम की कार्य योजना इस प्रकार से थी। लहर कार्यक्रम में कक्षा में की जाने वाली सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बदलाव लाया गया। इस प्रक्रिया में बच्चों को मुख्य रूप से केंद्र में मानते हुए उन्हें उनकी गति एवं स्तर के अनुसार गतिविधियों के माध्यम से स्वयं करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते थे। लहर कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे को अवधारणात्मक कार्य यानी ज्ञान निर्माण का अगर कोई कार्य था तो वो शिक्षक की मदद से किया जाता। अभ्यास कार्य बच्चों की मदद से वह अपने स्तर पर किया जाता तथा मूल्यांकन कार्य बच्चे को स्वयं के स्तर पर करने होते थे। साथ ही ऐसी बहुत सी गतिविधियां रखी गई जो बच्चों के साथ सामूहिक रूप से की जा सकती थी। इस कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे को अभ्यास एवं मूल्यांकन कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिका व कार्य पुस्तिका दी गई। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सतत मूल्यांकन का कार्य भी किया गया। किसी एक अवधारणा विषय वस्तु के पूरा होने पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में ही मूल्यांकन कार्य किया जाता। इसके साथ साथ 3-4 माइलस्टोन पूर्ण होने पर एक बार पुनः अब तक सीखे हुए का मूल्यांकन किया जाता। इसमें शिक्षक बच्चे की उस समय मदद करता जब बच्चा स्वयं शिक्षक के पास गतिविधि कार्ड लेकर के आता। शिक्षक बच्चे को गतिविधि कार्ड पर दी गई अवधारणा को समझने में मदद करता। उसके पश्चात अभ्यास कार्य बच्चे को स्वयं ही करना पड़ता। लहर कार्यक्रम में बच्चे के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उपस्थिति पत्रक उपलब्ध करवाए, जिसमें बच्चे स्वयं उपस्थिति दर्ज करते। आइए देखें लहर कार्यक्रम के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है। सबसे पहले तो लहर कक्ष, कक्षा 1 व 2 के लिए कक्ष जिसमें 3 दीवारों पर विद्यार्थियों के लिए ब्लैक बोर्ड हो तथा एक और खिलौने व फ्लैश कार्ड आदि सामग्री रखने के लिए दीवार में अलमारी या लोहे लकड़ी की अलमारी रखी जाती हैं। लहर कक्ष की दीवारों पर हिंदी व अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, गिनती, पशु पक्षियों, फल सब्जियों, कीट पतंगों आदि के चित्र बने हों, चित्रकथा अंकित हो, बाल गीत लिखे हों। लहर कक्ष में गणित के संकेतांक, रेखा गणितीय आकृतियाँ और भी अन्य बहुत सारी जो आवश्यक शुरुआती स्टेज में जो भी चीज़ें होती हैं वो चित्रात्मक रूप से उकेरी जा सकती हैं। छात्रों के काम करने के लिए 6 समूह के लिए 6 चौकियाँ या टेबल कुर्सी प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्यक है।
बच्चे जहां अपने अपने समूह के हिसाब से गोल घेरे में बैठ करके काम कर सकें। लहर कक्ष में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ कार्य पुस्तिकाएँ, फ्लैश कार्ड, खिलौने, चौक, डस्टर, रंग, पेंसिल, इरेजर, खाली कागज, गतिविधियों के लिए कार्ड और आदि कोई आवश्यक सामग्री हो वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। लहर कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार थी। पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक चरण है। शिक्षक द्वारा बच्चों को किसी अवधारणा का परिचय देते हुए समझाना, सीखे हुए का व्यक्तिगत या उपसमूह बनाकर अभ्यास कराना सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। सीखे हुए का सतत मूल्यांकन करना तथा सतत मूल्यांकन के साथ साथ बच्चे का समय समय पर व्यापक मूल्यांकन करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरा जो गतिविधि है, लहर कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्य पुस्तक है। राज्य के प्रत्येक विद्यालय में लहर किट पहुंचाना व्यावहारिक नहीं था। इसके समाधान के रूप में SIRT उदयपुर द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तकों में गतिविधियों का समावेश करने का निश्चय किया। इसके लिए लहर कार्यक्रम की समझ रखने वाले सदस्यों को कक्षा 1 से 5 तक तैयार की जा रही पाठ्य पुस्तक निर्माण प्रक्रिया से जोड़ा एवं पाठ्य पुस्तकों में इन गतिविधियों का समावेश किया गया। लहर कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों में तीसरी गतिविधि थी शिक्षण व्यवस्था। लहर कार्यक्रम में कक्षा 1 व 2 के छात्रों के कुल 6 समूहों का निर्धारण कर शिक्षण कार्य कराया जाता था। प्रत्येक समूह इस प्रकार से काम करता था। समूह 1 व 2 को शिक्षक माइलस्टोन या स्तर के अनुसार पूरे समय तक शिक्षक शिक्षण कराता था। समूह 3 में शिक्षक आंशिक रूप से शिक्षण कराता। समूह 4 में छात्र आपस में एक दूसरे की मदद लेकर कार्य करते। समूह 5 में छात्र आपस में व अन्य समूह के छात्रों से आंशिक मदद लेकर अपना कार्य करते थे। समूह 6 में छात्र स्वयं अपने माइलस्टोन या स्तर के अनुसार शिक्षक के निर्देशानुसार अपना कार्य करते थे। प्रगति चार्ट के माध्यम से बच्चे की प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करने की व्यवस्था भी लहर कार्यक्रम में रखी गई थी। लहर कार्यक्रम की शिक्षा जगत में निम्नानुसार उपलब्धियां रही। सबसे पहला जो लहर कार्यक्रम का विस्तार हुआ, सत्र 2008-9 में जो 4735 विद्यालयों में कक्षा 1-2 में लागू किया गया था, वह सत्र 2011-12 तक लगभग 12,000 विद्यालय में विस्तार किया गया। शिक्षकों में बच्चों के साथ गतिविधियों के साथ काम कराने की प्रक्रिया पर समझ और सकारात्मक सोच बनी। सीखने में प्रत्येक बच्चे की सक्रिय भागीदारी बढ़ने लगी। बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलने लगे। ऐसा होने से प्रत्येक बच्चे के सीखने की सुनिश्चितता हुई। बच्चों में सृजनात्मक क्षमता बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ा एवं आत्मनिर्भरता की भावना में वृद्धि हुई। कक्षा 1 व 2 में बच्चों का नामांकन भी बढ़ा और विद्यालय में उनके ठहराव में भी वृद्धि हुई। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों में लहर कार्यक्रम के प्रति आकर्षण बढ़ने से अन्य विद्यालय में भी इसे प्रारंभ करने की मांग आने लगी। इस तरह लहर कार्यक्रम ने प्रारंभिक शिक्षा की प्रथम सीढ़ी कक्षा 1 व 2 में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया एवं सशक्त बनाया। इसीलिए जो लहर कार्यक्रम संचालित किया गया। साथ ही साथ राज्य में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत लहर कार्यक्रम की गतिविधियों को भी समाहित करने का प्रयास किया गया।